हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं महात्मा गांधी। उनके जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। और हर एग्जाम में महात्मा गांधी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है, किसी किसी एग्जाम में ज़्यादा भी आते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेटेज ऑफ हिस्ट्री। तो गांधी जी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का। और अभी अभी गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी आई थी 152 अक्टूबर को, इसीलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इस टॉपिक को कवर करना। जो भी अब आने वाले एग्जाम्स हैं उनके अंदर इस टॉपिक से एक या एक से ज़्यादा भी क्वेश्चंस आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि इस वीडियो में 3 सोर्सेज से मैंने गांधी जी के बारे में फैक्ट्स कलेक्ट किए हैं, तो 3 बार आपका रिवीजन हो जाएगा। और एक सोर्स में अगर कोई फैक्ट छूट जाता है तो वो अगले वाले में कवर हो जाता है। इस तरह आपका 3 बार रिवीजन भी हो जाएगा और कोई फैक्ट छूटेगा भी नहीं। और लास्ट में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। बस आप इस वीडियो को एक बार देख लेना, इसमें 3 बार रिवीजन हो जाएगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इसके बाहर से आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 90% एग्जाम्स में इसी के अंदर से आएगा। और इसके बाहर से अगर कुछ आया तो समझ लो वो किसी और को भी नहीं आएगा, तो वो किसी से नहीं होगा क्वेश्चन। वैसे इसी के अंदर से आएगा, आपको एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन इसी वीडियो से देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके बर्थ की बात करते हैं। उनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर, ऑफकोर्स 2 अक्टूबर को हुआ था 1869 में, इसीलिए 152 बर्थ एनिवर्सरी थी इस बार 2021 में। और कहाँ पर हुआ था? ये हुआ था पोरबंदर, गुजरात के अंदर। याद रखना, सुपर इंपॉर्टेंट है, पोरबंदर गुजरात। कभी कभी प्लेस भी पूछ लेते हैं। और यूएनओ ने उनके बर्थ एनिवर्सरी को डिक्लेयर किया है इंटरनेशनल नॉन वायलेंस डे। ऑफ कोर्स ये तो ईजी है, नॉन वायलेंस को प्रमोट करते थे गांधी जी काफ़ी ज़्यादा। उनके फादर का नाम था करमचंद गांधी, उनकी मदर का नाम था पुतलीबाई। उनके पॉलिटिकल गुरु, ये पॉलिटिकल गुरु अपना मानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले को। गांधी जी के प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई। लिटरेरी इन्फ्लुएंस ऑन गांधी, तो इनके ऊपर सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस था जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट। एग्जाम में पूछ लेते हैं ये, सो याद रखना जॉन रस्किन की बुक अनटू द लास्ट, इसका काफ़ी इनके ऊपर इन्फ्लुएंस था। इसी से इन्होंने सत्याग्रह इस तरह की चीज़ें सीखी थी, नॉन वायलेंस। इसके अलावा एमरसन, थोरो, लियो टोल्स्टॉय, द बाइबल एंड द गीता। लिटरेरी वर्क्स जो गांधी जी ने बुक्स लिखी थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है हिंद स्वराज, एग्जाम में पूछते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है 1922 तक की। दोनों बुक्स इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में बार बार पूछते हैं। एज एन एडिटर, अब इनकी मैगजीन्स और न्यूज़पेपर थे। इंडियन ओपिनियन, एग्जाम में पूछते हैं, काफ़ी बार पूछते हैं। ये इंग्लिश एंड गुजराती में था। इसके अलावा हरिजन, ये इंग्लिश, गुजराती एंड हिंदी में था, दोनों पूछते हैं एग्जाम्स के अंदर। इसके अलावा एक और था यंग इंडिया, ये इन्होंने इंग्लिश एंड गुजराती में लॉन्च की थी। गुजराती में इसका नाम था नवजीवन। तो ये इंपॉर्टेंट है सारी की सारी, इंडियन ओपिनियन, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन। मोस्टली इनका नेम ही पूछते हैं आपसे एग्जाम्स में। अब गांधी जी के कुछ और नाम भी थे। महात्मा, इनको बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसके अलावा मलंग बाबा, नंगा फ़कीर, ये बोला था कबालीज़ ने। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो पाकिस्तान के अंदर है, पख्तूनिस्तान, पख्तून एरिया जो है उस साइड के लोग, जहाँ से खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है, उस साइड के लोग। इंडियन फ़कीर, ट्रेटर फ़कीर, ये बोला था विंस्टन चर्चिल ने जो प्राइम मिनिस्टर थे ब्रिटेन के। हाफ नेकेड सेंट, ये बोला था फ्रैंक मॉरिस ने। राष्ट्रपिता, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में। अब दोस्तों गांधी जी के लाइफ के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं, इवेंट्स देखते हैं जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन साउथ अफ्रीका 1893 से लेकर 1914 तक रहे थे। 14 में वहाँ से चल दिए थे, 1915 में यहाँ पर आ गए थे इंडिया के अंदर 9 जनवरी को, वो हम देखेंगे आगे। 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुँच जाते हैं। कहाँ से पहुँचते हैं? ब्रिटेन से पहुँचते हैं, ब्रिटेन गए थे वहाँ लॉ पढ़ने। तो 1893 में साउथ अफ्रीका पहुँच जाते हैं। अगले ही साल नेटल इंडियन कांग्रेस को फाउंड कर देते हैं। नेटल मतलब जो जन्म से ही, मतलब जो इंडियंस के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था रेशियल बेसिस पर, रेस को देखकर, उनके कलर को देखकर, तो उसी से फाइट करने के लिए इन्होंने फाउंड किया था नेटाल इंडियन कांग्रेस को 1894 में। 1899 ये इंडियन एम्बुलेंस कोर को फाउंड करते हैं ड्यूरिंग बोर वॉर्स। बोर वॉर हो रहा था ब्रिटिशर्स के बीच एंड साउथ अफ्रीका के लोगों के बीच, तो वो हो रहा था बोर वॉर। तो उसी के दौरान लोगों की हेल्प करने के लिए, जो वॉर के अंदर कैजुअलिटीज़ थी उनकी हेल्प के लिए, लोगों को चोट लगी थी उसकी हेल्प के लिए इंडियन एम्बुलेंस कोर की इन्होंने शुरुआत की थी साउथ अफ्रीका के अंदर। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं 1899 में। और इसी को देखकर इनको केसर हिंद की उपाधि भी मिली थी, जो इन्होंने जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद लौटा दी थी, वो हम आगे पढ़ेंगे। 1904 इन्होंने इंडियन ओपिनियन मैगजीन की शुरुआत की थी। और इसके अलावा फिनिक्स फार्म की शुरुआत की थी। फिनिक्स फार्म में ये क्या करते थे, लोगों को बताते थे कि सत्याग्रह किस तरह इंपॉर्टेंट है, नॉन वायलेंस किस तरह इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों चीज़ें साउथ अफ्रीका के अंदर ही इन्होंने की थी, साउथ अफ्रीका में डरबन के अंदर टू बी प्रिसाइज। 1906 इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी, जिसको सत्याग्रह बोलते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है, लोग गलत कर देते हैं, इंडिया में नहीं, इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी साउथ अफ्रीका में।
अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रावसोल। एशियाटिक ऑर्डिनेंस था जिसमें लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेट करते थे ब्रिटिशर्स, तो उसी से फाइट करने के लिए इन्होंने फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की थी साउथ अफ्रीका के अंदर। याद रखना, फर्स्ट इंडिया में नहीं, साउथ अफ्रीका के अंदर किया था। इंडिया वाला आगे हम देखेंगे। 1907 यहाँ पर इन्होंने सत्याग्रह अगेंस्ट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासिस फॉर एशियंस, मतलब जो एशियंस थे, जो इस साइड से आए थे, इंडिया की साइड से, जो ब्रिटिश कॉलोनी में जा रहे थे साउथ अफ्रीका, तो उनके लिए कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होता था, वो पासिस उनके लिए अलग से इशू होते थे, तो उसके लिए इन्होंने सत्याग्रह किया था 1907 में। और ट्रेन सवाल जगह है ये साउथ अफ्रीका में। 1908 इनको फर्स्ट टाइम जेल हो गई थी जोहान्सबर्ग जेल में। फर्स्ट टाइम इनकी जेल थी जोहान्सबर्ग, याद रखना, इंडिया में नहीं, इंडिया से पहले भी हो गई थी। 1908 साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग जेल, याद रखना। 1910 फाउंडेशन ऑफ टोल्स्टॉय फार्म। टोल्स्टॉय फार्म को इन्होंने फाउंड किया था यहाँ पर। इसको गांधी आश्रम के नाम से भी जाना जाता है, जोहान्सबर्ग में किया था। 1913 इन्होंने सत्याग्रह शुरू कर दिया था अगेंस्ट डी रिकॉग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस। जो ब्रिटिशर्स थे वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते थे और नॉन क्रिश्चियंस की मैरिजेस को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करते थे, तो उसी के अगेंस्ट किया था। 1914 इनको अवार्ड मिला था केसर हिंद, किस लिए? इंडियन एम्बुलेंस कोर की शुरुआत करने के लिए ड्यूरिंग बोर्ड वॉर, जो मैंने आपको ऊपर ही बताया था। अब गांधी जी 1914 में चल जाते हैं, वहाँ से चलना शुरू करते हैं, 1915 में आ जाते हैं इंडिया के अंदर, बॉम्बे में आते हैं सबसे पहले। तो बॉम्बे में आते हैं 9 जनवरी 1915 को। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इस दिन के बारे में, गैस करो। तो इसी दिन गांधी जी बाहर से आए थे इंडिया के अंदर ना, तो इसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे के रूप में, राइट, नॉन रेजिडेंट इंडियंस के रूप में हम 9 जनवरी को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गांधी जी इस दिन बॉम्बे आए थे साउथ अफ्रीका से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आते ही इन्होंने क्या किया, एक सत्याग्रह आश्रम बना दिया। कहाँ पर? अहमदाबाद में, कोचरबा जगह पर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर उसके बाद इन्होंने अपना आश्रम शिफ्ट कर दिया साबरमती रिवर के बैंक पर। 1916 इन्होंने पॉलिटिक्स से एब्सटेन कर लिया, छोड़ दिया पॉलिटिक्स को, लेकिन इन्होंने कांग्रेस का लखनऊ सेशन अटेंड किया था 1916 में, याद रखना। वहाँ पर इनको मिले थे राजकुमार शुक्ला, जो बिहार के थे। तो उनको ब्रिटिशर सप्रेस करते थे, उनसे इंडिगो की फार्मिंग कराते थे, जिसमें फ़ायदा होता नहीं था। तो राजकुमार शुक्ला ने रिक्वेस्ट की, तो गांधी जी ने उनके लिए चंपारण सत्याग्रह किया। ये इंडिया में फर्स्ट सत्याग्रह था गांधी जी का, ओवरऑल नहीं, इंडिया में फर्स्ट था ये, इसके पहले साउथ अफ्रीका में कर चुके थे। 1917 गांधी जी एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्ट ले लेते हैं चंपारण सत्याग्रह के साथ, जो मैंने आपको बताया है। और जो भी कल्टिवेटर्स थे, जो भी किसान थे, उनको ओप्रेस किया जाता था इंडिगो प्लांटिंग के लिए बिहार के अंदर, तो उसके अगेंस्ट गांधी जी ने फाइट करना शुरू कर दिया। चंपारण सत्याग्रह वॉज हिज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, याद रखना इसको। सिविल डिसओबीडियंस मतलब ओबे नहीं करना, डिसओबे करना, उनकी बातें नहीं मानना। 1918 इन फेब्रवरी 1918 गांधी जी लॉन्च्ड द स्ट्रगल इन अहमदाबाद। गांधी जी ने स्ट्रगल मतलब प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया अहमदाबाद में, किस लिए? इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए। तो फर्स्ट स्ट्रगल गांधी जी ने किया था इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए अहमदाबाद में। और हंगर स्ट्राइक को एज अ वेपन यूज़ किया था इसके अंदर। तो ये फर्स्ट टाइम किया था गांधी जी ने ऐसा, इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अहमदाबाद स्ट्रगल। तो एग्जाम में ऐसे ही पूछ लेते हैं, अहमदाबाद स्ट्रगल गांधी जी ने किसके लिए किया था? फार्मर्स के लिए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए। तो इस तरह भी क्वेश्चंस आते हैं। इन मार्च 1918 गांधी जी वर्कड फॉर पीजेंट्स ऑफ खेड़ा। इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था इन गुजरात के अंदर, वहाँ पर किसानों की हेल्प की थी ऑफकोर्स। तो किस लिए हेल्प की थी? जो ब्रिटिशर्स थे वो टैक्स ले रहे थे उनसे एक्स्ट्रा, और जबकि उनकी फसल नहीं हो रही थी उस तरह की, काफ़ी कम फसल हो रही थी, काफ़ी कम पैदावार हो रही थी, लेकिन तब भी वो टैक्स बढ़ा रहे थे। तो इसी के लिए गांधी जी ने वहाँ पर सत्याग्रह किया था। खेड़ा में, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं। खेड़ा सत्याग्रह वॉज हिज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ये फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था इनका, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट रोलेट एक्ट। जो ब्रिटिशर्स का रोलेट एक्ट आया था, जिसके अंदर इंडिया के अंदर जो भी सेडिशियस एक्टिविटीज़ थी, जो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट आंदोलन कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को दबाने के लिए ये लाए थे रोलेट एक्ट। इसमें लोगों को बिना परमिशन के अरेस्ट कर सकते थे, वो जेल में रख सकते थे। तो इसीलिए सभी लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट। और तभी सतपाल किचलू को अरेस्ट कर लिया जाता है पंजाब के अंदर, जलियांवाला बाग एरिया के अंदर। तो वो लोग प्रोटेस्ट करने आ जाते हैं अगले दिन, और उसी दिन ब्रिटिशर्स उनको शूट कर देते हैं। और जनरल डायर के ऑर्डर पर गोलियां चलाने पर काफ़ी ज़्यादा लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग मैसेकर। ये हुआ था 13 अप्रैल 1919। और इसी के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी अपनी केसरे हिंद का गोल्ड मेडल वापस लौटा देते हैं, जो इनको मिला था साउथ अफ्रीका में एम्बुलेंस चलाने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस इलेक्टेड गांधी जी एज इट्स प्रेसिडेंट। खिलाफत मूवमेंट में गांधी जी ने साथ दिया था, तो उन्हीं को प्रेसिडेंट बना दिया था। 1922
गांधी जी led the non cooperation movement and खिलाफत मूवमेंट। ऑफ कोर्स गांधी जी, लेकिन गांधी जी ने वापस ले लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि वायलेंस हो गई थी चोरी चोरा में। कब हुई थी? ये हुई थी 5 फरवरी को गांधी जी ने मूवमेंट वापस ले लिया था, क्योंकि 4 फरवरी की रात को हुई थी। तो 4 5 दोनों में कुछ भी आ सकता है, क्योंकि रात में हुई थी और काफ़ी लंबे टाइम तक चली, तो 4 5 दोनों ही आ जाते हैं। जो एग्जाम में आपको मिले ऑप्शन वो टिक कर देना। तो चोरी चोरा की वजह से वापस ले ली थी। चोरी चोरा जगह है गोरखपुर के पास, उत्तर प्रदेश में। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी का फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट था। 1924 में गांधी जी को प्रेसिडेंट अपॉइंट कर दिया जाता है कांग्रेस के बेलगांव सेशन के लिए। बेलगांव जगह है कर्नाटका के अंदर। तो गांधी जी फॉर द फर्स्ट टाइम बने थे एंड ऑल्सो द लास्ट टाइम ही वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेलगांव सेशन याद रखना। 1924 गांधी जी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। 1925 से लेकर 27 तक गांधी जी रिटायर हो जाते हैं फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। गांधी जी फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में 1927 में रिज्यूम कर लेते हैं। फिर 1930 में इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट लॉन्च कर देते हैं दांडी मार्च के साथ। और वहाँ पर गांधी जी डिसओबे करते हैं उनकी सोल्ट लॉ को, सोल्ट बनाते हैं। इसका फर्स्ट फेज़ शुरू होता है मार्च 12 को 1930 में और मार्च 5 1931 तक चला था। इसके अलावा गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है, जिसमें गांधी अग्री हो जाते हैं सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए, जो लंदन में हुई थी। तीनों लंदन में ही हुई थी। तो वहाँ पर जाते हैं गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में 1931 में। ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सेकेंड फेज ऑफ सत्याग्रह या दांडी मार्च या सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जनवरी 3 1932 से लेकर अप्रैल 17 1934 तक चला था। 1934 से लेकर 39 तक गांधी जी ने सेवाग्राम, जो वृद्ध लोगों के लिए, बूढ़े लोगों के लिए आश्रम था, उसकी शुरुआत की थी। 1940 और 41 में गांधी जी ने इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी, जिसमें अरेस्ट हुए थे विनोबा भावे फर्स्ट, सेकंड हुए थे जवाहरलाल नेहरू। तो याद रखना इसको। 1942 गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी। इसके अंदर इन्होंने स्लोगन दिया था, डू और डाई, करो या मरो। गांधी जी एंड ऑल कांग्रेस लीडर्स अरेस्ट हो गए थे वो इस टाइम में, नॉन क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर। 1942-44 गांधी जी वॉज केप्ट इन डिटेंशन, उनको पकड़ कर अंदर रख दिया था, बाहर नहीं आने दे रहे थे, डिटेंशन में रख दिया था। एट आगा खान पैलेस, आगा खान पैलेस था जो पुणे में है। तो याद रखना, ये भी पूछ लेते हैं कहाँ पर उनको जेल में रखा गया था। आगा खान पैलेस जो पुणे के अंदर है, महाराष्ट्र में। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और तभी गांधी जी की वाइफ जो थी कस्तूरबा गांधी, उनका देहांत हो गया। और प्राइवेट सेक्रेटरी उनके महादेव देसाई वो भी नहीं रहे थे। और ये गांधी जी की लास्ट प्रिजन टर्म थी। और फर्स्ट कहाँ थी? जोन्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में। और ये लास्ट इंडिया के आगा खान पैलेस पुणे के पास। 1946 तो गांधी जी परेशान हो गए थे 1946 में, जब इंडिया के पार्टीशन की बात हुई थी। काफ़ी परेशान हो गए थे क्योंकि कम्युनल वायलेंस हो रहा था, हिंदू मुस्लिम लड़ रहे थे आपस में। सो एज अ रिजल्ट मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन करना शुरू कर दिया था, लोगों को मारना शुरू कर दिया था मुस्लिम्स ने। तो गांधी जी उससे परेशान हो गए थे। तो ये ट्रैवल किए थे नोआखली जगह पर, जो बंगाल के अंदर है। वैसे ईस्ट बंगाल के अंदर है, उस टाइम तो एक ही था, पार्टीशन पूरी तरह से नहीं हुआ था। तो ईस्ट बंगाल के अंदर है, तो ये जगह पूछते हैं एग्जाम में। तो गांधी जी ट्रैवल टू नोआखली, जो बांग्लादेश के अंदर है राइट नाउ। तो याद रखना इसको। और उसके बाद कैलकाटा आए थे, जो अपने वेस्ट बंगाल के अंदर है। 1947 गांधी जी डीपली डिस्टर्ब बाय द माउंट बैटन प्लान, जिसमें इंडिया का पार्टीशन हुआ था, पंजाब एंड बंगाल दोनों को पार्टी डिवाइड कर दिया था। तो उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो ये उस टाइम कैलकाटा में थे, मैंने ऊपर बताया ही आपको। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि गांधी जी ने कंप्लीट साइलेंस रखी थी जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी। वो एकदम शांत थे, वो परेशान थे इस बात से। फिर 1947 सितंबर को गांधी जी दिल्ली आ गए थे। और 1948 में नाथूराम गोडसे ने अपने कुछ डिफरेंसेस के चलते गांधी जी को मार दिया था। मेनली जो पार्टीशन हुआ था, इस बात से नाथूराम गोडसे काफ़ी परेशान थे। वो नहीं चाहते थे कि इंडिया डिवाइड हो, इंडिया एक सेक्रेड लैंड है, इस तरह सोचते थे वो, इस तरह उनका मानना था। तो उन्होंने फिर गांधी जी को गोली मार दी। और वो इस बात से भी परेशान थे कि इतने ज़्यादा लोग मरे हिंदू मुस्लिम, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? गांधी जी रिस्पॉन्सिबल है, उनको ऐसा लगा, उन्होंने ऐसा मान लिया। तो उन्होंने इसलिए गांधी जी को मार दिया, उनकी ये वजह थी। तो उस टाइम पर गांधी जी को मार दिया 1948 में। और कब मारा था? उनको मारा था जनवरी 30 1948 को। अब हम जनवरी 30 को सेलिब्रेट करते हैं मार्टर्स डे के रूप में। जब गांधी जी आए थे 9 जनवरी 1915, उस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे के रूप में। और जनवरी 30 1948, तो जनवरी 30 को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टर्स डे के रूप में। मार्च 23 को भी करते हैं, इसको भी करते हैं। और गांधी जी को कहाँ पर मारा था? इनको मारा था बिरला हाउस, जो दिल्ली में है, वहाँ पर। अब एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं सारे के सारे फैक्ट्स का। गांधी जी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर, ये तो मैंने आपको बताया ही है, 1869 में पोरबंदर के अंदर।
और 152nd बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी हमने 2021 में। आप कैलकुलेट कर लेना। एट द एज ऑफ 18 ही वेंट टू इंग्लैंड, वो इंग्लैंड चले गए थे लॉ पढ़ने के लिए, बैचलर ऑफ लॉ। लेटर ही वेंट टू ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ साउथ अफ्रीका, वो फिर बाद में साउथ अफ्रीका आ गए थे जो ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी उस टाइम पर। किस लिए आए थे? लॉ प्रैक्टिस करने के लिए। वहाँ पर इन्होंने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, तो फिर इन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस तरह शुरुआत हुई इनकी। इन एन इंसिडेंट गांधी जी वॉज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन, गांधी जी को ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट से बाहर फेंक दिया था। वो कौन सा स्टेशन था? एग्जाम में पूछते हैं, याद रखना इसको। साउथ अफ्रीका का था पीटर मैरिटबर्ग, जैसा भी नाम है आप इसको देख लेना, ये एग्जाम में पूछते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर गांधी जी को बाहर फेंक दिया था, बोले थे आप ब्लैक हो, आप बाहर निकलो, ब्राउन हो, वाइट नहीं हो, इस तरह डिस्क्रिमिनेट करते थे पहले। गांधी जी फाउंडेड नेटाल इंडियन कांग्रेस, तो ये मैंने आपको ऊपर भी बताया था 1894 में। किस लिए? टू फाइट डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियंस इन साउथ अफ्रीका। नेटाल मतलब होता है बर्थ से, कोई भी चीज़ बर्थ से होना, तो बर्थ से मतलब बर्थ से हमारा कोई कलर है, उस बेसिस पर आप डिस्क्रिमिनेशन करते हो, तो इसीलिए नेटाल इंडियन कांग्रेस इसका नाम रखा। 1899 ड्यूरिंग बोर्स वॉर्स, बोर वॉर जो हो रहा था, साउथ अफ्रीका थी मेनली इसमें और ब्रिटिशर्स थे दूसरी साइड। ही फाउंडेड इंडियन एम्बुलेंस कोर, इंडियन एम्बुलेंस कोर्स फाउंड की थी, इसके लिए इनको केसर ही नहीं मिला था जो मैं बता चुका हूँ। ही ऑल्सो फाउंडेड इंडियन ओपिनियन मैगजीन एंड फिनिक्स फार्म, फिनिक्स फार्म इन्होंने फिनिक्स जगह है डरबन के पास साउथ अफ्रीका में, वहीं पर शुरू किया था इन्होंने। इसके अलावा ही स्टार्टेड फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवोल इन द ईयर ऑफ 1906। ये इनका फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था जो इंडिया में, ऑफकोर्स इंडिया में बिल्कुल नहीं था, याद रखना इसको। इन 1907 ही लेड सत्याग्रह अगेंस्ट कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन एंड पासिस फॉर एशियंस, ये इनका फर्स्ट सत्याग्रह था। ही वॉज इम्प्रिजन्ड इन जोहान्सबर्ग जेल इन 1908। ही ऑल्सो फाउंडेड टोल्स्टॉय फार्म नियर जोहान्सबर्ग, द फार्म वॉज लेटर कोल्ड गांधी आश्रम, जोहान्सबर्ग फार्म का बाद में नाम हो गया गांधी आश्रम। इन 1914 ही क्विट साउथ अफ्रीका एंड रिटर्न टू इंडिया, 1914 में वो आ गए थे, टाइम लगा कुछ, 1915 में इंडिया पहुंचे। सो ही वॉज अवॉर्डेड विद केशरीन, जो मैं बता चुका हूँ, फॉर रेजिंग इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर्ड वॉर्स। गांधी जी अराइव्ड इन बॉम्बे ऑन 9 जनवरी 1915, तो 9 जनवरी को हम सेलिब्रेट करते हैं एनआरआई डे। ही अटेंडेड लखनऊ सेशन, मतलब अगले साल लखनऊ सेशन तुरंत अटेंड कर लिया, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस विच वॉज हेल्ड ऑन 26 to 30 December in 1916। अ कल्टिवेटर नेम्ड, वहाँ पर एक कल्टिवेटर आए थे राजकुमार शुक्ला फ्रॉम बिहार, रिक्वेस्ट गांधी जी टू कम टू चंपारण, तो चंपारण में आए। फिर गांधी जी एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स विद चंपारण कैंपेन टू एड्रेस द प्रॉब्लम्स ऑफ द कल्टिवेटर्स बाय इंडिगो प्लांटर्स, तो इंडिगो प्लांटर्स की प्रॉब्लम्स थी, याद रखना एग्जाम में पूछते हैं कि वो किस चीज़ के फार्मर्स थे, तो इंडिगो फार्मर्स थे, वो इंडिगो प्लांटर्स थे ऑफ बिहार। चंपारण मूवमेंट वॉज इट्स फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया, इंडिया के अंदर इनका चंपारण मूवमेंट फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, याद रखना। इन 1918 गांधी जी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद विच इन्वॉल्व इंडस्ट्रियल वर्कर्स, तो ये भी मैंने आपको बताया था, ये पूछते हैं गांधी जी ने जो अहमदाबाद में स्ट्रगल या मूवमेंट लॉन्च किया था वो किसके लिए था? वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, इंपॉर्टेंट है। ही यूज्ड हंगर स्ट्राइक फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द अहमदाबाद स्ट्रगल। इन मार्च 1918 गांधी जी लॉन्च खेड़ा सत्याग्रह, ये भी पूछते हैं एग्जाम के अंदर, फॉर द पीजेंट्स ऑफ गुजरात हु वर फेसिंग डिफिकल्टीज इन पेइंग द रेंट ऑफ द लैंड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रॉप्स। इट वॉज द फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बाय महात्मा गांधी, याद रखना। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह अगेंस्ट द रोलेट एक्ट ऑन 6 अप्रैल 1919 एंड लेड द मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने ये मूवमेंट लीड किया था, कोई भी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी रिटर्न्ड द केशर हिंद गोल्ड मेडल एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द जलियांवाला बाग मैसेकर विच टुक प्लेस ऑन अप्रैल 30, 1919, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। In November 1919, Gandhi ji was elected as the president of All India Khilafat Conference. Gandhi ji led the non-cooperation movement and Khilafat movement in 1922. But due to the Chori Chora incident in Gorakhpur, Gandhi ji called off the movement on 5th February 1922. मैं फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ऊपर हम पढ़ चुके हैं, तो हम जस्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसका एक बार फिर से। गांधी जी वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन बेलगांव सेशन, जो कर्नाटका के अंदर है, इन 1924। ही लॉन्च्ड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट एंड डांडी मार्च और सोल्ट सत्याग्रह इन 1930। तभी दोनों चीज़ों की शुरुआत की थी। गांधी जी अटेंडेड द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन एज द ओनली रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कांग्रेस। ही रेज द स्लोगन डू और डाई ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी एंड अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स ऑफ द कांग्रेस वर अरेस्ट इन 1942, इनको अरेस्ट कर रखा गया था। एंड ही वॉज केप्ट इन डिटेंशन एट आगा खान पैलेस नियर पुणे। कस्तूरबा गांधी, the wife of Mahatma Gandhi, died on 22nd February 1944. Gandhi ji was deeply distressed by the Mountbatten Plan. Mountbatten Plan मतलब पार्टीशन प्लान बोलते हैं इसको, ये 3rd जून प्लान,
और द पार्टीशन प्लान ऑफ इंडिया, तो उस बात से काफ़ी परेशान थे ये। गांधी जी वॉज शॉट डेड बाय नाथुराम गोडसे वाइल ऑन हिज वे टू बिरला हाउस न्यू दिल्ली। जनवरी 30th इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज मार्टर्स डे। गोपाल कृष्ण गोखले वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, ऑफ कोर्स आप सभी को पता होगा। अब हम आ गए हैं लूसेंट पर। अब हम देखते हैं लूसेंट के अंदर क्या दिया हुआ है गांधी जी के बारे में, जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक बार यहाँ से भी रिवीजन कर लेते हैं तो आपका 3 बार रिवीजन हो जाएगा। अब आपको कुछ भी अलग से नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप बाई चांस भूल भी जाओ तो एक बार फिर देख लेना ये वीडियो एग्जाम के पहले, तो इसके बाहर से कुछ नहीं आएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि हमने जहाँ से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी चीज़ें कवर की हैं, जहाँ से बनते हैं तो वो सारी चीज़ें कवर हो गई हैं इस वीडियो के अंदर। तो एक बार देख लेते हैं लूसेंट के अंदर क्या दिया हुआ है। महात्मा गांधी 1869 से लेकर 1948 तक। तो 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका पहुंचते हैं, वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फेस करते हैं, जो मैंने ऊपर भी बताया था। फेमस इंसिडेंट्स भी दिए हुए हैं इसके अंदर कुछ। गांधी जी वॉज थ्रोन ऑफ द फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट ऑफ द ट्रेन। जगह का नाम याद रखना, पिटन मेरिटाबर्ग स्टेशन, 7 जून को हुआ था ये। 1894 गांधी जी ने नटाल इंडियन कांग्रेस की शुरुआत की थी। मैंने बताया था किस लिए की थी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को फाइट करने के लिए, उसके अगेंस्ट, जो इंडियंस के अगेंस्ट करते थे वाइट पीपल, यूरोपियंस। 1899 फाउंडेशन ऑफ इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर्ड्स वॉर के दौरान इन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर की शुरुआत की थी, जिसके लिए इनको केसर हिंद मिला था। 1904 फाउंडेशन ऑफ इंडियन ओपिनियन, याद रखना मैगजीन की शुरुआत की थी इंडियन ओपिनियन, तो ये शुरुआत इंडिया में नहीं साउथ अफ्रीका में की थी इन्होंने। और फिनिक्स फार्म एट फिनिक्स नियर डर्बन। फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट सत्याग्रह अगेंस्ट एशियाटिक ऑर्डिनेंस इन ट्रांसवर्सल, जो साउथ अफ्रीका अंदर है, ये 1906 में इन्होंने शुरुआत की थी इसकी। तो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट गांधी जी का इंडिया में नहीं था, नहीं इंडिया में नहीं था, साउथ अफ्रीका में था, जो इन्होंने एशियाटिक ऑर्डिनेंस के अगेंस्ट किया था। 1907 सत्याग्रह अगेंस्ट कंपलसरी रजिस्ट्रेशन एंड पासिस फॉर एशियंस, द ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता था उस टाइम पर, ट्रांसवर्सल साउथ अफ्रीका में, उसके अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह किया था 1907 में। 1908 ट्रायल एंड इम्प्रिजनमेंट, जॉन बक्स में इनको जेल में पकड़ लिया था, जेल में रख दिया था, ये फर्स्ट जेल टर्म थी गांधी जी की वैसे। 1910 फाउंडेशन ऑफ टोल्स्टॉय फार्म, लेटर गांधी आश्रम इसका नाम हो गया था, नियर जोन्सबर्ग साउथ अफ्रीका में ऑफकोर्स। 1913 सत्याग्रह अगेंस्ट डी रिकग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस इन केप टाउन। केप टाउन जो साउथ अफ्रीका की एक कैपिटल है, वैसे 3 कैपिटल्स हैं, याद रखना, आपको पता है नहीं पता, करेंसी है रैंड। 1913 सत्याग्रह अगेंस्ट डी रिकग्निशन ऑफ नॉन क्रिश्चियन मैरिजेस इन केप टाउन, तो उसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया था इन्होंने। 1914 साउथ अफ्रीका से आ जाते हैं हमेशा के लिए एंड रिटर्न्स टू इंडिया, अवॉर्डेड केसर हिंद मिलता है ऑफकोर्स इनको फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोर वॉर्स, तो ये मैंने आपको बताया था। इन इंडिया में आ जाते हैं 1915 को। 1915 अराइव्ड इन बॉम्बे आते हैं ऑन 9 जनवरी 1915। फाउंडेशन ऑफ सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत करते हैं कोचराब, जो अहमदाबाद के पास है, और 1917 में ये आश्रम शिफ्ट कर देते हैं अपना साबरमती के पास। साबरमती के संत आपने सुना होगा, राइट। फिर ऑल इंडिया टूर पर जाते हैं, पूरे इंडिया घूमते हैं। फिर 1916 में डिलीवर्ड अ स्पीच ऑन द ओकेजन ऑफ ओपनिंग सेरेमनी ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ सकते हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की ओपनिंग सेरेमनी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को किसने फाउंड किया था? मदन मोहन मालवीय, और भी कुछ लोग थे, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मदन मोहन मालवीय। तो उस टाइम पर इन्होंने एक स्पीच दी थी, फर्स्ट स्पीच थी जो इनकी इंडिया में, कह सकते हो जो फर्स्ट पब्लिक स्पीच थी। एब्सटेन फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स से बाहर हो गए थे, दो ही अटेंडेड लखनऊ सेशन, लेकिन लखनऊ सेशन को इन्होंने अटेंड किया था। और वेर राजकुमार शुक्ला, जहाँ पर इनको राजकुमार शुक्ला मिले थे, अ कल्टिवेटर फ्रॉम बिहार रिक्वेस्टेड हिम टू कम टू चंपारण, जो चंपारण में आने के लिए इनको रिक्वेस्ट की थी क्योंकि ब्रिटिशर्स उनको ओप्रेस कर रहे थे। 1917 गांधी एंटर्ड एक्टिव पॉलिटिक्स, गांधी एक्टिव पॉलिटिक्स में चले जाते हैं फिर से 1917 में, विद चंपारण कैंपेन टू रिड्रेस ग्रीवेंसेस ऑफ द कल्टिवेटर्स ओप्रेस्ड बाय इंडिगो प्लांटर्स। तो इंडिगो इंपॉर्टेंट है, इंडिगो याद रखना। और बिहार, चंपारण सत्याग्रह वॉज हिज फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर इनका फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था चंपारण। 1918 इन फरवरी 1918 गांधी जी लॉन्च द स्ट्रगल इन अहमदाबाद, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन्वॉल्व थे। हंगर स्ट्राइक इन्होंने एज अ वेपन यूज़ किया था, वॉज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, लेकिन ये फर्स्ट टाइम था गांधी जी का, बाय गांधी जी ड्यूरिंग अहमदाबाद स्ट्रगल। इन मार्च 1918 गांधी जी वर्कड फॉर पीजेंट्स ऑफ खेड़ा इन गुजरात हु वर फेसिंग डिफिकल्टीज इन पेइंग द रेंट ओइंग टू फेलियर ऑफ क्रॉप फेल हो गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने और टैक्स बढ़ा दिया था, तो उनको डिफिकल्टी हो रही थी पे करने में। खेड़ा सत्याग्रह वॉज हिज फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो खेड़ा सत्याग्रह इनका फर्स्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, याद रखना इसको। 1919 गांधी जी गेव अ कॉल फॉर सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉयल एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने सत्याग्रह के लिए कॉल दे दी थी, लोगों को बता दिया था। एंड टुक द कमांड ऑफ द नेशनलिस्ट मूवमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, और इन्होंने फर्स्ट टाइम
कमांड ली थी एक ऑल ओवर इंडिया वाले मूवमेंट की इन्होंने, फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ कोर्स। गांधी जी रिटर्न्स, और गांधी जी ने अपना केसर हिंद वापस दे दिया था जलियांवाला बाग मैसेकर के बाद, जो अप्रैल 30 1919 में हुआ था। द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस ने गांधी जी को अपना प्रेसिडेंट इलेक्ट कर दिया था 1919 में। अब देखते हैं आगे। 1920-22 गांधी लीड्स द नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। गांधी जी ने दोनों को लीड किया था। गांधी जी कॉल्स ऑफ मूवमेंट, गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वापस ले लिया था चोरी चोरा इंसिडेंट के बाद, जो गोरखपुर में जगह है, फरवरी 5 को हुआ था 1922 में। इस साल 100 ईयर्स हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर 100 ईयर्स हो जाएंगे इसको। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वॉज द फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिक्स अंडर गांधी, ये फर्स्ट मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था आप कह सकते हो। और 1924 इंपॉर्टेंट है, बेलगांव जो कर्नाटका के अंदर है, बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड द लास्ट टाइम गांधी जी वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। ये फर्स्ट टाइम एंड लास्ट टाइम गांधी जी को इलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, ये बेलगांव सेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। 1925 से लेकर 27 तक गांधी जी रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिवोट्स हिमसेल्फ टू कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम ऑफ द कांग्रेस। गांधी जी रिज्यूम्स एक्टिव पॉलिटिक्स इन 1927, फिर से कर लिया था इन्होंने रिज्यूम। 1930 से लेकर 34 तक गांधी जी लॉन्चेस द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट विद हिज डांडी मार्च सोल्ट सत्याग्रह। इसका फर्स्ट फेज था मार्च 12 से लेकर 1930 तक, और फिर उसके बाद ये चला था मार्च 5 से लेकर 1931 तक। गांधी इरविन पैक्ट साइन हुआ था, उसमें गांधी जी को मना लिया था वो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उसको अटेंड करने के लिए इन लंदन, ऑफ कोर्स सारी की सारी लंदन में हुई थी। और भीमराव अम्बेडकर सिर्फ ऐसे लीडर थे जिन्होंने तीनों की तीनों अटेंड की थी। द सेकेंड राउंड टेबल ऑफ कोर्स ये बता दिया मैंने आपको, और ये 1931 में हुई थी। और सेकंड फेज था सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का जनवरी 3 से लेकर 1932 से लेकर अप्रैल 17 1934 तक। 1934 से लेकर 39 तक क्या किया था, गांधी जी रिटायर्स फ्रॉम एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायर हो गए थे, और सेवाग्राम एक वृद्ध आश्रम था उसकी शुरुआत की थी। 1939 गांधी जी रिज्यूम्स एक्टिव पॉलिटिक्स, वैसे पॉलिटिक्स में आ जाते हैं। 1940 और 41 गांधी जी लॉन्चेस इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट, इसमें विनोबा भावे को अरेस्ट कर लिया किया था सबसे पहले, और फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू को याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 1942 कॉल टू क्विट इंडिया मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत कर दी थी, फॉर विच गांधी जी रेज द स्लोगन टू गो डाई, दिया था अपना स्लोगन इसी के अंदर, ऑफ कोर्स ये लास्ट मूवमेंट था। अगस्त 9 1942 को इसकी शुरुआत की थी, और इसके बाद गांधी और सारे के सारे कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया था अगस्त 9 1942। 1942 से लेकर 44 तक गांधी जी को डिटेंशन में रखा था आगा खान पैलेस जो पुणे के पास है। गांधी जी लोग से उनकी वाइफ का देहांत हो गया था इसी दौरान, और जो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उनका भी, और ये गांधी जी का लास्ट प्रिजन टर्म था। 1945 गांधीज इन्फ्लुएंस ऑन द कांग्रेस वेन्स परसेप्टिवली आफ्टर 1945, उसके बाद कांग्रेस पर उनका काफ़ी कम इन्फ्लुएंस रह गया था। 1946 काफ़ी परेशान हो गए थे कम्युनल वायलेंस और इंडिया का पार्टीशन देखकर, मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन कॉल के लिए बोल दिया था। फिर गांधी जी ने ट्रैवल किया था कम्युनल वायलेंस को शांत करने के लिए, बांग्लादेश के अंदर एक जगह है नोआखली, वहाँ पर गए थे। फिर उसके बाद कलकत्ता आ गए थे कम्युनल वायलेंस को ख़त्म करने के लिए। 1947 गांधी जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे माउंटबेटन प्लान से, पार्टीशन प्लान, इसको जून 3 प्लान भी बोलते हैं। वाइल स्टेइंग इन कैलकाटा टू रिस्टोर कम्युनल वायलेंस, गांधी जी ने कंप्लीट साइलेंस ऑब्जर्व कर लिया था, और फिर कुछ भी नहीं बोले थे। जिस दिन इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी उस दिन भी ये एकदम शांत थे। गांधी फिर दिल्ली आ गए थे 1947 में। 1948 गांधी जी को मार दिया था नाथुराम गोडसे ने, मैंने आपको बताया था इनकी क्या वजह थी, ये क्या सोचते थे किस लिए मारा। वो बिरला हाउस के पास मारा था जो न्यू दिल्ली में है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और जनवरी 30 को मारा था, और उसी दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं मार्टर्स डे के रूप में। ही डाइड विद हे राम ऑन हिज लिप्स। नोट भी देख लेते हैं। तो गांधी जी ने बोला था इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी है, जिसके राहुल गांधी आज इसके प्रेसिडेंट है, कभी सोनिया गांधी हो जाती है, तो इसके लिए मना किया था कि इसको बंद कर दो, अब इसका काम हो गया है, इसको अब ख़त्म कर दो। लेकिन लोग नहीं माने, और गांधी जी ने बोला था इसको कन्वर्ट कर दो लोक सेवा समाज के रूप में, और पॉलिटिकल पार्टी इसको खत्म कर दो, मत रहने दो, राइट। दोस्तों अब टाइम हो गया है क्वेश्चंस का। सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं, तो समझ लेना आपका रिवीजन हो गया। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछते हैं। गांधीज इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ, तो किसके राइटिंग से इंस्पायर हुए थे गांधी जी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के लिए? ये एक अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे, इनका नाम था हेनरी डेविड थॉरो, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय, काफ़ी सिंपल है, महात्मा इनको बोला था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट देखते हैं, ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवॉर्डेड गांधी जी रिटर्न, तो गांधी जी ने केसर हिंद को वापस दे दिया था, तो केसर हिंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ मिला था इनको? साउथ अफ्रीका में।
मैंने बताया कि इसलिए मिला था, एम्बुलेंस सर्विस के लिए। व्हेन वॉज महात्मा गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट ऑफ 1942? तो इनको अरेस्ट किया था 9 अगस्त 1942 में, याद रखना इसको। गांधी जी बिलीव्ड दैट, गांधी जी बिलीव करते थे एंड एंड मीन्स बोथ शुड बी जस्टिफाइड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड जस्टिफाइज मीन्स जस्टिफाई एंड, गांधी जी दोनों में ही बिलीव करते थे। एंड मीन्स बोथ शुड बी जस्टिफाइड। नेक्स्ट, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? फर्स्ट टाइम इन्होंने अपना सत्याग्रह शुरू किया था चंपारण, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, एग्जाम्स में पूछते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। हु इज द ऑथर ऑफ गांधीज फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए? इसके ऑथर कौन थे? ये थे नरसिंह मेहता। ये इंपॉर्टेंट है, ऊपर कवर नहीं हुआ लेकिन पूछते हैं एग्जाम्स में, तो इसलिए यहाँ पर कवर हो गया, याद रखना नरसिंह मेहता थे। इन गांधीयन सोशलिज्म में स्टेट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। गांधी जी ऐसा मानते थे कि इस तरह लोग अच्छे हो, इतने अच्छे हो, सब कुछ खुद ही कर लें, वो कम्युनिटी ही खुद कर ले उनका, और जो गवर्नमेंट है उसकी ज़रूरत ही ना हो। वो है गांधीयन सोशलिज्म। अक्टूबर 2 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व्ड एज नॉन वायलेंस डे। ये तो आप सभी को पता ही होगा। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड गांधी जी प्रिजाइड एज द प्रेसिडेंट? ये काफ़ी ईजी है, मैंने ऊपर कई बार बताया था। बेलगांव, जो कर्नाटका के अंदर है, बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1924। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? सिर्फ सेकंड, गांधी इरविन पैक्ट के बाद। हु सैड अबाउट गांधी जी जनरेशंस टू कम विल स्कार्स बिलीव दैट सच एंड वन एज दिस वॉक्ड द अर्थ इज फ्लैश एंड ब्लड? ये बोला था गांधी जी के बारे में एल्बर्ट आइंस्टीन ने। आप गूगल पर देखना आज इसको। हु लेड द सोल्ट सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी जी? ये क्या था? सरोजनी नायडू ने, जो फर्स्ट फीमेल गवर्नर थी किसी भी स्टेट के इंडिया के अंदर, यूपी की थी वैसे ही फर्स्ट थी और फर्स्ट फीमेल भी थी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डिड महात्मा गांधी मेक द फर्स्ट यूज ऑफ हंगर स्ट्राइक एज अ वेपन? तो ये गांधी जी ने किया था अहमदाबाद स्ट्राइक में, जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए थी, मैंने ऊपर भी बताया था, याद रखना इसको। गांधी जी ऑर्गेनाइज दांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट, ये किया था गांधी जी ने दांडी मार्च इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, और इसी को बोलते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्योंकि इन्होंने सोल्ट लॉ ब्रेक किया था उसके बाद। हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी ऑन द पॉलिटिकल सीन फॉर इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल? तो उस टाइम इनके लीडर थे गोपाल कृष्ण गोखले। विच ऑफ दीज स्लोगन्स एसोसिएटेड विद गांधी जी? ये काफ़ी सिंपल है, डू और डाई, जो क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर दिया था गांधी जी ने। हु ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले, आप सभी को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? ये था वंदे मातरम, ये गांधी जी ने पब्लिश नहीं किया था। नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, ये ऊपर मैं करा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट बीन रिटन बाय महात्मा गांधी? ये हिंदू व्यू ऑफ लाइफ नहीं लिखी थी गांधी जी ने, ये लिखी थी सर्वपल्ली राधाकृष्ण ने। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, की टू हेल्थ, और हिंद स्वराज। इन विच ऑफ द ईयर डिड महात्मा गांधी फाइनली रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915 9 जनवरी, जिसको हम एनआरआई डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। एनआरआई, इट इज सेलिब्रेटेड एज एनआरआई डे। टू हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट वॉज महात्मा गांधी सेंटेंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया? इनको 6 ईयर के लिए जेल हुई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स वॉज नॉट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? काफ़ी ईजी है, गैस कर सकते हो आप इसको ईजिली। ये था स्वदेशी मूवमेंट, ये गांधी जी ने नहीं शुरू किया था। बाकी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट और क्विट इंडिया मूवमेंट, ये गांधी जी ने ही शुरू किए थे। इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी जी यूज द फ्रेज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक? ये गांधी जी ने बोला था क्रिप्स मिशन के लिए, याद रखना इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी? गांधी जी बिलीव्ड इन द सेंसिटी ऑफ मीन्स, यस। गांधी जी सपोर्टेड क्लोज रिलेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, यस। गांधी जी एडवोकेटेड कंप्लीट सब, नो। ऊपर सेकंड और थर्ड कैसे करेक्ट हो सकते हैं? थर्ड वाला इनकरेक्ट है। गांधी जी बिलीव्ड इन नॉन वायलेंस, ऑफ कोर्स। सम मोर क्वेश्चंस फॉर रिवीजन। व्हेन डिड गांधी जी रिटर्न इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका? 1915। व्हेन डिड गांधी जी विन नोबेल पीस प्राइज? तो ये तो कभी नहीं मिला इनको। विच ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू गांधी जी इज एन इसेंशियल प्रिंसिपल ऑफ सत्याग्रह? सारे के सारे, ट्रुथ, नॉन वायलेंस, इनफाइनाइट कैपेसिटी फॉर सफरिंग। हु इज द ऑथर ऑफ अनटू द लास्ट? ये बुक लिखी है जॉन रस्किन ने, गांधी जी इनके फैन थे, इनको फॉलो करते थे। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज द वर्क ऑफ गांधी जी?
ऑफ कोर्स BNC, हिंद स्वराज एंड माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। डिस्कवरी ऑफ इंडिया आप सभी को पता होगा, बताना नीचे किसने लिखी है। बुक दी सत्याग्रह वॉज ओरिजिनली रिटन इन, ये लिखी गई थी शुरू में गुजराती में। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोखले। वट वॉज द नेम ऑफ मदर ऑफ महात्मा गांधी? पुतलीबाई। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज कॉल्ड एज महात्मा बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट विच अवॉर्डेड गांधी रिटर्न? केसर हिंद। ये बार बार पूछते हैं एग्जाम्स में। व्हेन वॉज गांधी अरेस्टेड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट इन 1942? तो ये याद रखना डेट 9 अगस्त। गांधीजी's इंस्पिरेशन फॉर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट केम फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ हेनरी डेविड थॉरो, जो अमेरिका के थे। गांधीजी बिलीव्स दैट, फिर से आ गए, एंड एंड मीन्स शुड बी जस्टिफाइड। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड महात्मा गांधी फर्स्ट स्टार्ट हिज सत्याग्रह इन इंडिया? चंपारण। ये तो आप सभी को पता होगा, राजकुमार शुक्ला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट महात्मा गांधी? ये मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो फिर से देख लो एक बार। इन रिलेशन टू विच ऑफ द फॉलोइंग गांधी जी यूज द फ्रेज पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रैशिंग बैंक? क्रिप्स मिशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट वॉज नॉट स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी? स्वदेशी मूवमेंट इन्होंने नहीं शुरू किया था। किसने किया था आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, काफ़ी ईजी है। टू हाउ मेनी ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट वॉज महात्मा गांधी वॉज सेंटेंस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? इनको फर्स्ट टाइम 6 साल के लिए, कुछ जगह 5 साल के लिए, 5-6 साल के लिए मिली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स हैज़ नॉट बीन रिटन बाय महात्मा गांधी? हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ये सब राधा कृष्ण ने लिखी थी, बाकी इन्होंने ही लिखी थी। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूज़पेपर्स वॉज नॉट पब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी? ये वंदे मातरम, ये इन्होंने नहीं पब्लिश किया था। विच ऑफ दिस स्लोगन्स इज एसोसिएटेड विद महात्मा गांधी? डू और डाई। बाकी सभी किसके थे? फ्रीडम इज माई बर्थ राइट किसका था? दिल्ली चलो किसका था? इंकलाब जिंदाबाद किसका था? काफ़ी ईजी है, बताना नीचे। हु लेड द एक्सट्रीमिस्ट बिफोर द अराइवल ऑफ गांधी जी ऑन पॉलिटिकल सीन ऑफ इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल? ये थे गोपाल कृष्ण गोखले। गांधी जी ऑर्गेनाइज दांडी मार्च इन 1930 अगेंस्ट imposition of tax on salt. In which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of hunger strike as a weapon? ये इन्होंने यूज किया था अहमदाबाद स्ट्राइक में फर्स्ट टाइम। Who said about Gandhi generations to come will scarce believe that such a one as this walked the earth is flesh and blood? ये बोला था एल्बर्ट आइंस्टीन भाई ने, साइंटिस्ट जो थे। Who led salt सत्याग्रह मूवमेंट विद गांधी? ये थी सरोजनी नायडू। विच ऑफ द फॉलोइंग राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? गांधी जी ने सिर्फ सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की थी, वो भी गांधी इरविन पैक्ट के बाद। एट विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिड गांधी जी प्रिजाइड एज द प्रेसिडेंट? ये बेलगांव सेशन था कर्नाटक के अंदर, याद रखना। अक्टूबर 2 द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी इज इंटरनेशनली ऑब्जर्व एज नॉन वायलेंस डे। जल्दी से करा रहा हूँ तो आपकी क्योंकि रिपीट हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। इन गांधीयन सोशलिज्म, ये भी मैंने बताया था, स्टेट इज नॉट रिक्वायर्ड। हु कोल्ड द फादर ऑफ नेशन टू गांधी जी? ये बोला था रविन्द्रनाथ, ये बोला था सुभाष चंद्र बोस ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने इनको बोला था महात्मा। व्हेन वॉज द गांधी इरविन पैक्ट साइंड? गांधी इरविन पैक्ट हुआ था मार्च 5, 1931। द डिफरेंसेस विद गांधी जी लेड द सुभाष चंद्र बोस टू रिजाइन द प्रेसिडेंटशिप ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1939। लिविंग द कांग्रेस ही फॉर्म्ड अ न्यू पार्टी। तो सुभाष चंद्र बोस ने बना दी थी, उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक। त्रिपुरी सेशन के बाद इनकी लड़ाई हो गई थी, वो उनका लास्ट सेशन था ऑफकोर्स। वॉट वॉज गांधी जी एज व्हेन ही गोट मैरिड टू कस्तूरबा? इनकी एज सिर्फ 13 ईयर्स थी। एट विच प्लेस वॉज गांधी जी बोर्न? ये पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था, बट प्लेस है इनका। मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न ऑन, ये 1869 में इनका बर्थ हुआ था 2 अक्टूबर। नेम ऑफ द न्यूज़पेपर विच वॉज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन साउथ अफ्रीका? ये था इंडियन ओपिनियन, ये मैं बता चुका हूँ पहले भी ऊपर। हु इज कंसिडर्ड एज द स्पिरिचुअल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? ये थे श्रीमद राजचंद्रा, ये पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और कुछ जगह पर आपको लियो टोल्स्टॉय भी देखने को मिल जाएगा, दोनों थे, याद रखना इसको। द पीरियड विच इज कंसिडर्ड एज गांधीयन एरा इन इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल? ये बोला जाता है 1915 जब वो आए थे यहाँ पर, और 1948 तक। हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी? ये बोला जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, इनको इंडिया भारत रत्न भी दे चुका है, ये पाकिस्तान के थे वैसे। हु इज द ऑथर ऑफ गांधीज फेवरेट भजन वैष्णव जन तो तीने कहिए? ये लिखा था नरसिंह मेहता ने। व्हाट वाज गांधीज एज व्हेन ही गोट मैरिड टू कस्तूरबा? ये बता चुका हूँ पहले भी, 13 ईयर्स। इन विच ईयर डिड गांधी जी पास हिज मेट्रिकुलेशन इन इंग्लैंड? ये तो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये नहीं पूछेंगे एग्जाम में। 1890। विच बुक इन्फ्लुएंस्ड गांधी जी ग्रेटली विच ही रेड इन इंग्लैंड? तो गांधी जी ने पढ़ी थी प्ली फॉर वेजिटेरियनिज्म। हाउ ओल्ड वॉज गांधी व्हेन हिज फादर डाइड? जब गांधी जी की एज काफ़ी कम थी, गांधी जी 16 ईयर्स के थे। हु इंस्पायर्ड गांधी विद राम नाम इन हिज चाइल्डहुड? ये इंस्पायर किया था इनको रामभा दाई ने।
विच ऑफ द फॉलोइंग डिड गांधी डिस्क्राइब एज हिज टू लंग्स? गांधी जी ने बोला था अहिंसा, अहिंसा एंड ट्रुथ। हु वर्कड एज अ प्राइवेट सेक्रेटरी टू महात्मा गांधी? ये थे महादेव देसाई। वॉट डिड गांधी जी मीन बाय स्वराज? इसका मतलब था फ्रीडम फॉर द मीनेस्ट ऑफ द कंट्री मैन, मतलब सभी को आज़ादी, जो एकदम कमज़ोर से कमज़ोर है उसको भी आज़ादी। ऑन बीइंग अरेस्टेड फॉर हिज क्विट इंडिया प्रोग्राम मूवमेंट वे वॉज गांधी डिटेन्ड? इनको डिटेन किया गया था आगा खान पैलेस जेल जो पुणे के अंदर है। दैट्स इट फॉर द डे फ्रेंड्स। अगर आप इस वीडियो की PDF फाइल लेना चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।